शेयर्ड रीडिंग किसे कहते हैं? Teacher reads story out loud, allowing students to follow along and reach each word as it is spoken. टीचर एक स्टोरी को पढ़ती है और उसे बहुत तेज़ पढ़ती है ताकि बच्चों को सुनाई दे अच्छे से और बच्चे उनके साथ प्रॉपरली बोल पाए और वर्ड्स को समझ पाए जो भी वो बोल रही हैं, और जो वो समझ पा रहे हैं जैसे मैम बोल रही हैं वैसे ही बच्चे भी बोलने का ट्राई करें और प्रॉपरली बोल पाए वर्ड्स को. Teacher may offer a variety of books to choose from and have students do a quick flip through of the books to look at pictures and develop thinking. टीचर कई बार बच्चों को बुक्स दे सकती है, पिक्चर बुक्स, और उनके सामने बहुत सारी बुक्स रख सकती है कि आप लोग डिसाइड कर लो आपको कौन सी बुक पसंद है, और उसके बाद उस बुक को पलट पलट के देखो पेजेस को, और उसमें जो भी पिक्चर्स है उनको समझो कि ये स्टोरी में क्या कहना चाह रहा है, किससे क्या स्टोरी बन रही है, आपको क्या समझ आ रहा है, और अपनी थिंकिंग को डेवलप करो कि स्टोरी में हो क्या रहा है. उन पिक्चर्स को देख देख के समझो कि आखिर चल क्या रहा है. Throughout reading, teacher may stop and have students make predictions or interferences about characters, ideas और morals. जब टीचर पढ़ रही है तो वो टीचर रुक भी सकती है बीच में और बच्चों को कह सकती है कि वह प्रेडिक्ट करो कि जो करेक्टर्स हैं उनमें क्या हो रहा है, या इस स्टोरी से हमें आगे क्या हो सकता है, इस स्टोरी में अपने अपने आइडियाज़ दो, या इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिल रही है. तो ऐसे टीचर बहुत से क्वेश्चंस पूछ सकते. Teacher battles reading with fluency, enunciation, and reading to story in an appropriate way may enable students to say common and familiar words. जो टीचर का एक पैटर्न होता है रीडिंग करने का, तो उनकी फ्लुएंसी क्या है, मतलब वो किस फ्लो में बोल रही है, कितनी स्पीड है उसकी, और वो कितने प्रॉपरली बोल पा रही है. एनंसिएशन और रिएक्शन किया जा रहा है, मतलब वो एक्सप्रेशंस के साथ उन वर्ड्स को प्रॉपरली बोल रही है और एक अप्रोप्रिएट वे में स्टोरी को पढ़ रही है. तो उससे हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को कि वो कॉमन और फैमिलियर वर्ड्स को प्रॉपरली बोल पाए. जैसे कि एक फ्लुएंसी और स्पीड हम देख लेते हैं, यही सेंटेंस है टीचर पैटर्न्स रीडिंग विद फ्लुएंसी. तो ये जो एक सेंटेंस है इसको अगर एक टीचर फॉर एग्जांपल दो वर्ड्स लेके पढ़ती है, टीचर पैटर्न्स फिर बच्चे पढ़ रहे हैं, रीडिंग विद फिर बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्लुएंसी एनंसिएशन, तो ऐसे बच्चों को हेल्प मिलती है कि वो कॉमन और फैमिलियर वर्ड्स को प्रॉपरली समझ पाए और बोल पाए. Teacher will ask questions throughout, engage prior knowledge and understanding. टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछती है जिससे कि बच्चों की नॉलेज पता चले और अंडरस्टैंडिंग पता चले कि जो भी टीचर ने पढ़ा है वो बच्चों को समझ आया कि नहीं. जैसे कि स्टोरी है एक कि कौवा है वो बहुत प्यासा है, तो वो देखता है कि एक घड़ा है और उसमें पानी है, लेकिन पानी बहुत कम है, वो वहाँ तक उसकी चोंच नहीं जाती, तो वो उसमें पत्थर डालने लगता है जिससे कि पानी ऊपर आ जाता है और वो कौवा अपनी प्यास बुझा लेता है पानी पी के. तो टीचर बच्चे से पूछ सकती है कि घड़े में क्या था, तो बच्चे बता देंगे कि पानी था. तो कौवे ने पानी पीने के लिए क्या किया, घड़े में एक पत्थर उठा के फेंकने लगा. तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बच्चे दे पाएंगे तो उनकी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई है, उन्होंने कितने अच्छे से चैप्टर को समझा है. तो ये भी टीचर को पता चल जाता है क्वेश्चंस के थ्रू. लर्निंग इज़ बिल्ट ऑन विद एन एक्टिविटी रिलेटिंग टू द रीडिंग मटेरियल. लर्निंग जो बिल्टअप होती है वो स्टूडेंट्स की वो एक्टिविटी से भी होती है. तो जैसे कि रीडिंग कर रहे हैं बच्चे, जैसे कि टीचर ने रीड किया तो अब टीचर बच्चों को बोल देगी कि आपको ना फर्स्ट एक पैराग्राफ रीड करना है, तो एक तरह से एक्टिविटी भी होगी और बच्चे फिर ध्यान रखते कि हमारी बारी आएगी तो हमें यहाँ से पढ़ना है. जैसे कि मान लो टीचर नहीं है तो बोल दे कि एक पैराग्राफ पढ़ना है, बट कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि एक पैराग्राफ कब ख़त्म हो, तो टीचर कभी भी बोल सकती है कि अब तुम रुक जाओ, अब नेक्स्ट बच्चा पढ़ेगा. तो ऐसे बच्चे ध्यान रखते हैं कि अब उनका नंबर आने वाला है तो वो कहाँ पे रीड किया जा रहा है, तो वो खुद भी प्रॉपरली दूसरे को भी सुनते हैं और खुद से ध्यान रखते हैं कि अब उनका नंबर आएगा तो उन्हें रीड कहाँ से करना है. तो ऐसे वो लर्न कर पाते हैं, बिल्डअप होती है लर्निंग. थ्रू शेयर्ड रीडिंग चिल्ड्रन लर्न टू ट्रैक प्रिंट एंड कनेक्ट प्रिंट टू स्पीच. शेयर्ड रीडिंग के थ्रू जो बच्चे हैं जो भी प्रिंटेड है या जो भी प्रिंटेड हुआ लिखा हुआ है तो वो उसको ट्रैक कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं एक तो जो भी करेक्टर्स है जो भी वर्ड्स हैं उनको, और उनको समझ पाते हैं कि आखिर ये जो सेंटेंस है ये कहना क्या चाह रहा है जब वो पढ़ते हैं. तो पर्पस ऑफ शेयर्ड रीडिंग इज टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद एन enjoyable एक्सपीरियंस, introduce them to a variety of authors, illustrators and types of text to entice them to become a reader. शेयर्ड रीडिंग का यही पर्पस है कि जो बच्चे हैं वो इन्जॉय करें, इन्जॉयबल एक्सपीरियंस रहे उनको कि वो वहाँ पढ़ रहे हैं और वो अलग अलग ऑथर्स के बारे में जाने, और टीचर उनको इलस्ट्रेट करके बताया. जैसे कि अगर किसी
भी स्टोरी में अगर लायन और टाइगर की बात हो रही है तो लायन और टाइगर का मास्क आ सकता है, या टीचर पपेट बना सकती है। तो इस टाइप से इलस्ट्रेशंस आए, और जो भी उनके सामने टाइप कोई भी टेक्स्ट आ रहा है तो उसको वो पढ़ने की इच्छा रखें और एक रीडर बन जाए, उसको प्रॉपरली पढ़ पाए। तो शेयर्ड रीडिंग की हेल्प से बच्चों को बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, वो नए नए ऑथर्स को जानते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ को समझते हैं, जैसे मास्क हो गया, पपेट्स हो गया, या फिर कोई भी क्लब्स टाइप में आपने प्रॉपरली उस पर आँख मुँह लगा के वॉइस स्टार्ट कर दी दूसरी वॉइस में बोलना, ताकि कि हाँ ये लायन है। तो इस टाइप से अलग अलग पपेट्स बनाते हैं, तो बच्चे इन सब से इंट्रोड्यूस हो पाते हैं और अलग अलग टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं, फिर चाहे वो डिफ़िकल्ट टेक्स्ट हो, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, या इंग्लिश या इजी लैंग्वेज में, तो बच्चे रीडर बन जाते हैं अच्छा से।